नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश को लेकर के हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात हैं। बारिश के चलते हरियाणा के कई जिले जल भराव से वहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। सोलन, शिमला, कुल्लू में रेड अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर के अलर्ट है और हिमाचल में भी विशेष रूप से भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में पहले ही काफी तबाही मचा चुका है मानसून, और अभी भी वहां पर कोई राहत की उम्मीद नहीं। और इसी तरह की तस्वीरें जो है वो हरियाणा से भी सामने आ रही है। हरियाणा भी काफी प्रभावित है। हरियाणा में भी जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है। अंबाला और पंचकुला विशेष रूप से प्रभावित। इसके अलावा यमुनानगर और कई शहर जो है वो बेहद प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हरियाणा में अगर बात करें तो अंबाला कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला समेत ये क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा भारी बारिश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। कई दिनों से हो रही बरसात के कारण जहां खेतों में पानी भरा हुआ है, वहीं शहरों में भी बरसात के कारण जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। और आपको बता दें कि इसके अलावा शहर में जलभराव के बाद नहरों में भी पानी उफान पर चला हुआ है। मारकंडा नदी भी इस समय पानी उफान पर है। मारकंडा नदी में ओवरफ्लो होने के बाद पानी अब एसवाईएल नहर और नरवाना ब्रांच में गिर रहा है। इस समय हम एसवाईएल नहर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी भरकर नहर में चला हुआ है, जिससे आसपास के एरिया में अलर्ट का नजर आ रहा है। लगातार कई दिन से हो रही बरसात के कारण पानी पूरी तरह उफान पर है और आगे भी कई दिन की बरसात बताई हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और बचाव वाली टीमें लोगों की मदद के लिए पहुंच रही हैं। कुरुक्षेत्र से हरियाणा न्यूज के लिए तुषार सैनी। तुषार सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। तुषार, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी, किस तरह के हालात? जी, देश में आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो कई दिनों से बरसात हो रही थी, उसके कारण आसपास के क्षेत्र में काफी अलर्ट है। और आपको बता दें कि बरसात के कारण जल भराव होने के कारण खेतों में सैकड़ों फसल नुकसान हो चुकी है। आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से खेतों में जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। वहीं बात करें मारकंडा नदी की और एसवाईएल नहर की और नरवाना ब्रांच की, जहां मारकंडा नदी में ओवरफ्लो होने के बाद अब पानी सारा नरवाना ब्रांच और एसवाईएल नहर में जा गिरा है। और जो कल कुरुक्षेत्र में भी एक ड्रेन टूट गई थी और उसमें भी लगातार अभी पानी चल रहा है, जिससे शहर में भी बड़ा संकट की स्थिति मंडरा रही है। इसके अलावा बात करें हम नेशनल हाईवे की, तो NH-44 और नेशनल 152D पर भी NHA द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आप 2-3 दिन के लिए यात्रा ना करें, क्योंकि आगे स्थिति बड़ी खराब है। अंबाला हो, तमाम जगहों पर स्थिति बड़ी खराब है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि अगर बहुत ही जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, नहीं तो यात्रा ना करें, क्योंकि नेशनल 152D और इसके अलावा नेशनल हाईवे पर NHA द्वारा बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है। और बरसात के कारण शहर के सेक्टरों में, वार्डों में, गलियों में, बाजारों में, तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। और किसानों के भी खेत में जल भराव की स्थिति है, जिससे सैकड़ों की फसल में हजारों एकड़ फसल नुकसान हो चुकी है। तुषार, इस वक्त आप जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह समझ नहीं आ रही। आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं या खेत में खड़े हैं? अपनी जगह के बारे में बताएं पहले तो, कहाँ पर आप खड़े हैं और तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ किस तरह की क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ। जी, इस समय जो बरसात के कारण खेतों में नदी ही बनी हुई है। हम इस समय गांव बजगावा में खड़े हैं और मैं इस समय सड़क पर खड़ा हूं और मेरे आसपास आप देख सकते हैं कि ये खेत हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है और आप जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सारी जगह पानी हुआ है।
और हजारों एकड़ की यहाँ पर फसल खराब हो चुकी है। लगातार बरसात जिस प्रकार से चली हुई थी और उसके कारण ये सारा जल भराव की स्थिति है और यहाँ अभी भी पानी चला हुआ है। यहाँ कौन सी फसलें फिलहाल थी जो खराब हो चुकी हैं? पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ये खेत है यहाँ पर। हाँ, मैं बताऊं कि जिस प्रकार से पानी यहाँ खड़ा है कि आसपास समुद्र के टाइप यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर धान की फसल ज्यादा लगाई जाती है, धान होगी, मक्का हो गया, तमाम अलग। कुरुक्षेत्र जिले में जिस प्रकार से धान, मक्का, सूरजमुखी, गन्ना, तमाम प्रकार की फसलें यहाँ पर लगाई जाती हैं। और जिस प्रकार से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ आसपास ज्यादा फसलें धान लगाई जाती हैं और धान की फसल जो लगाई जाती है, और बरसात के बाद पानी जिस प्रकार से जल भराव आया हुआ है और सारी फसल खराब हो चुकी है। क्या आसपास किसान भी नजर आ रहे हैं? अगर किसान हैं तो उनसे बातचीत कीजिए, किस तरह का नुकसान, कितना भारी नुकसान उन्हें हुआ है इस वजह से। लगातार बरसात हो रही है। आपको बता दें कि आसपास जल भराव की स्थिति है। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि बरसात के कारण हजारों एकड़ फसल नुकसान हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए तुषार। तो लगातार तुषार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे, स्थिति दिखा रहे थे, कितनी गंभीर स्थिति हो चुकी है और अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है। लगातार बड़ी मात्रा में जिस तरीके से बारिश हुई है, भारी मात्रा में बारिश हुई है, तेज बरसात हुई है और उसी का ये परिणाम अब देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और उसी की वजह से नदियों में उफान है, जिसकी वजह से अब मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। चलिए, रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, NH-44 पानीपत जालंधर मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अम्बाला उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने इस बारे में जानकारी दी। यहां ज्यादा पानी आने से बंद की गई है वाहनों की आवाजाही। NH-44 पानीपत जालंधर मार्ग को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी तरह की स्थिति है चारों तरफ। अम्बाला विशेष रूप से बताया जा रहा है कि 40% तक अम्बाला के गांव डूब चुके हैं पानी में और अम्बाला शहर में भी पानी ही पानी चारों तरफ है। इसी वजह से नेशनल हाईवे तक पर पानी आया हुआ है और इसी वजह से अब यातायात को बंद किया जा रहा है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो, इस तरह का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए यातायात को बंद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्यादा पानी आने की वजह से आवाजाही को बंद कर दिया गया है। NH-44 पानीपत जालंधर मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, आवाजाही को रोक दिया गया है। पानीपत जालंधर मार्ग पर यहां ज्यादा पानी आने से बंद की गई है वाहनों की आवाजाही। NH-44 पानीपत जालंधर मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया। अम्बाला उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने इस बारे में जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ ज़्यादा पानी आने की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजकुमार, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी, शहर की क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में भी बताइए और कौन कौन से रास्ते बंद कर दिए गए? बिल्कुल, जो बाढ़ की स्थिति है वो अम्बाला में काफी भयानक नजर आ रही है और यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ जो है राजकीय राजमार्ग है उनको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी इतना है कि वो सड़क के ऊपर पार कर गया है। पानी की तेज गति के कारण वाहन कहीं बह न जाए, इसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने जो है ये रास्तों को बंद कर दिया। और इसी के साथ जो है बब्याल में बाढ़ की जो है स्थिति को देखते हुए वहाँ आर्मी ने भी अब मोर्चा संभाल दिया था रात को। फिलहाल आर्मी ने भी कई लोगों का रेस्क्यू किया है, इसी के साथ साथ जिला प्रशासन रेस्क्यू करने में है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अम्बाला दिल्ली अम्बाला चंडीगढ़ दिल्ली राजमार्ग जो है वहाँ अभी भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और इन वाहनों पर जो है अब इनको भी जो है यहाँ राजमार्ग जो है अभी बंद किए गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बारिश अब लोगों के लिए राहत कम परेशानी ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में जानिए कि आगे किन जिलों के लिए अलर्ट घोषित किया गया है और इस तबाही वाली बारिश से आखिर किन उपायों को अपना करके खुद को बचाया जा सकता है। लगातार सक्रिय मानसून के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश और अत्यधिक भारी श्रेणी की वर्षा दर्ज की गई है। इससे कई जिलों में बारिश के नए रिकॉर्ड बने हैं। उत्तरी हरियाणा में अंबाला, पंचकुला से लेकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल जैसे जिले स्थिति के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पूर्वानुमान के अनुसार इन तमाम क्षेत्रों में यही स्थिति बनी रहने के स्पष्ट आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी जमकर इंद्रदेव बरसे। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। वहीं वाहनों के जाम होते भइयों से लोगों को बेहद परेशानी हुई। इस मूसलाधार बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खास तौर से अंबाला में एक दिन में 224 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि इससे पहले साल 2001 में अंबाला में एक दिन में 211 mm बारिश दर्ज की गई थी। इसके अलावा हिसार, करनाल, यमुनानगर, मेवात सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिक और अत्यधिक श्रेणी की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश के पूर्वानुमान के चलते कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में येलो अलर्ट गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। भारी बारिश के चलते प्रशासन की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बारिश के दौरान रहें सावधान। बारिश के दौरान पेड़ के नीचे शरण न ले। तालाबों, जलाशयों के पास जाने से बचें। बिजली उपकरणों को बिना वजह छूने से बचें। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। वहीं पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है। बरसात की वजह से तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। पंचकुला और अंबाला में बारिश से सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। पंचकुला में पानी के बहाव के चलते एक पुल बीच में टूट गया और वहीं अंबाला में नेशनल हाईवे पानी से लबालब नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि अंबाला हिसार हाईवे पर आवाजाही को बंद करना पड़ा और अब पानीपत जालंधर मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। इधर महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में भी लोग जलभराव के चलते परेशान होते हुए नजर आ रही हैं। चिंता की बात तो यह है कि मौसम विभाग ने अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। चार अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पंचकुला जहां पर पुल टूटा और अंबाला में जो हादसा हुआ, बस पलटी थी यहाँ पर, और इसके अलावा महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं और किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऐसा लगता नहीं, पता नहीं लगता आपके नाला किधर है, नदी किधर है, नहर किधर है और सड़क किधर है, कुछ मालूम नहीं हो पा रहा। कई जगहों पर इस तरह से पानी भरा हुआ है, जल भराव की ऐसी स्थिति है। और ये कुल्लू, मंडी और चंबा की तस्वीरें आप देखिए। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से जो सामने आई, किस तरह से वहाँ पर पानी का तेज बहाव, नदियाँ उफान पर, और इसमें काफ़ी नुकसान जो है वो हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। वहीं प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में भी बरसात की वजह से जलभराव की स्थिति बनी। हरियाणा सचिवालय के आसपास के इलाकों में चारों तरफ वहां पर पानी खड़ा हुआ नजर आया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि किस प्रकार से सिटी ब्यूटीफुल के वीवीआईपी इलाके में भी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में पानी पानी देख रहे होंगे। ये एरिया है चंडीगढ़ का वीवीआईपी एरिया कहा जाने वाला इलाका। इस वक्त यहाँ कहीं ना कहीं आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे हरियाणा सचिवालय भी है। हरियाणा सचिवालय की ये पार्किंग है और इस पार्किंग में लबालब भरा पानी आप तमाम लोग जो है वो देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है
उसके चलते चंडीगढ़ में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी जिस प्रकार की स्थिति आज आपको देखने को मिल रही है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से चंडीगढ़ स्थित ये पार्किंग है, सचिवालय स्थित ये पार्किंग है, इसमें गाड़ियां किस प्रकार से डूबी हुई हैं। तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ खड़ी हैं, तमाम जो लोग हैं अपनी गाड़ियों में धक्का मार करके उसको आगे निकालने का प्रयास करते हैं, अपनी मंजिल तक जाने का प्रयास करते हैं। आप दूसरी तरफ मेरी तस्वीर में देख रहे होंगे एक काफ़ी महंगी गाड़ी जिसको हम कह सकते हैं वो यहाँ तस्वीरों में खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी बंद पड़ चुकी है, तमाम जो लोग हैं उसको धक्का लगाने का प्रयास करेंगे, लेके जाएंगे। इसके साथ साथ ये इलाका काफ़ी पॉश इलाका जिसको कहा जा सकता है, हरियाणा सचिवालय है, पंजाब सचिवालय है, और इस इलाके में इस प्रकार की स्थिति बनना तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति इस वक्त यहाँ रह रही होगी। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से जल्द निजात पाने के लिए तमाम जो प्रशासन है, तमाम जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये मौसम कब तक साफ होगा, कब तक ये बारिश जो है वो थमेगी। जब तक बारिश नहीं थमती तो तमाम चीज़ें इसी प्रकार से अव्यवस्थित ढंग से नज़र आएंगी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हुई है। चंडीगढ़ के इतिहास में आज तक इस प्रकार की तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिली जिस प्रकार की तस्वीरें आज हम आपको अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जानी चाहिए, तमाम जो लोग हैं प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बारिश रुके और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त की वजह सुचारू ढंग से काम करना शुरू करे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज। वहीं नदी नालों में बढ़ रहे जलस्तर के चलते कुरुक्षेत्र में गांव दबखेड़ी के समीप ड्रेन का नाका टूट गया। नाका टूटने के बाद ड्रेन का पानी तेज रफ्तार से कुरुक्षेत्र शहर की ओर बढ़ रहा है। चिंता की बात तो ये है कि इस गांव से कुरुक्षेत्र की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे में शहरवासियों पर खतरा अब लगातार मंडरा रहा है। इस समय हम गांव दबखेड़ी के पास मौजूद हैं और आपको बता दें कि लगातार हो रही बरसात के कारण अब गांव दबखेड़ी के समीप जो ड्रेन है और उसका नाका टूट चुका है और आप पीछे देख सकते हैं कि नाका जो है वो टूट चुका है और तेज बहाव में पानी कुरुक्षेत्र शहर की तरफ जा रहा है। लगातार बरसात हो रही थी और बरसात होने के कारण पानी का फ्लो इतना बढ़ चुका और पानी का फ्लो बढ़ने के कारण अब गाँव दबखेड़ी के समीप जो ड्रेन है और ड्रेन के पास एक नाका टूट चुका है और ये सारा पानी का कुरुक्षेत्र शहर की तरफ जा रहा है। और हम जो यहाँ स्थानीय लोग भी खड़े हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। जी, क्या कहेंगे? अब नाका टूट चुका है, लगातार बरसात हो रही थी, क्या कहना? सब पब्लिक को चाहिए कि यहाँ पर मिट्टी के डंपर ले आए और सीमेंट के कट्टे भर करके कट्टा सभी ले आए, एक दो जितने तो लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी इस दौरान? इस टाइम तो यही है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज्यादा है ज्यादा कोई ना कोई प्रबंध करे कुछ प्रशासन जाके। तो प्रशासन से क्या अपील रहेगी? प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करे। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा जी, आप भी क्या बताएंगे? और जिस हिसाब से टूटा है ना और जिस हिसाब से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, अगर ये सब लोग भी अपने साथ चाहे बाइक पे आ रहा है कोई चाहे गाड़ी में आ रहा है, एक पत्थर भी लाते ना तो ये बांध कब का रुक चुका होगा। तो लोग ज्यादा देखने के लिए आ रहे हैं, प्रयास कोई नहीं कर रहा। लोग सिर्फ सेल्फी और उस चीज के लिए आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। कोई काली कट्टा लाए, कोई पत्थर लाए, बाइक पे ला सकता है, गाड़ी में ला सकता है। पिछली बार जब 2010 में ये टूटा था तब भी पत्थरों से रुका था। ये बहुत कोशिश की थी लोगों ने कि इसमें कट्टे डालने, मिट्टी नहीं रुका था, ये पत्थर से रुका था। अब ये पत्थर नहीं रुक पाएगा, ये मिट्टी है उससे नहीं रुक पाएगा। तो ये पानी कुरुक्षेत्र शहर की तरफ जा रहा है कि ये किलोमीटर भी नहीं है यहाँ। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन तो आएगा, प्रशासन तो आ ही रहा है, धीरे धीरे जल्दी आएगा, देखो जो हो सकता है, लेकिन पानी तो पीछे से छोड़ा हुआ ना, इतने सालों से रुकने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि अगर जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, तभी जब भी इसमें थोड़ा सा इसको रोका जा सकता है। पर आपको बता दें कि जिस प्रकार से पानी यहाँ पर आ रहा है और ये सारा कुरुक्षेत्र शहर की तरफ जा रहा है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर कुरुक्षेत्र शहर मौजूद है और ये सारा पानी कुरुक्षेत्र शहर की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से इसको रोकने का काम करती है और क्या आगे प्रशासन की रणनीति रहेगी। कुरुक्षेत्र से हरियाणा न्यूज के लिए। आसमान से बरस रही आफत के बीच करनाल के नीलोखेड़ी में एक मकान की छत ढह गई और छत के मलबे के नीचे दबने से कमरे में सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। घटना सग्गा गांव की है, जहाँ एक कच्चा घर जब भारी बारिश के सामने घुटने टेक गया और हादसे ने
2 लोगों की जिंदगी छीन ली। गनीमत रही कि मृतक दंपति के बच्चे अपने दादा दादी के पास सोए हुए थे। सुबह बच्चों ने देखा कि कमरे की छत गिरी हुई है। मलबा हटाकर दंपति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सुबह इतला मिली कि सगे गांव के 2 लड़के पति पत्नी दोनों छत के नीचे गिरने से एक्सपायर हो गए। या डेड हाउस पाए की कार्रवाई की। किस तरह से हादसा बताया जा रहा है सर? मकान पुराना था, कड़ियों का बना हुआ था। वो रात को इनको भी पता नहीं गाँव वाले किस टाइम गिरा। वो उसने सुबह देखा करीब वो दोनों दबे हुए थे, लाके यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए तो दोनों ऐसे जी सो रहे थे रात को अपने घर पे। तो रात को जो ज़्यादा बारिश है इसकी वजह से मकान इनका काफ़ी पुराना था, कच्चा था, उसकी वजह से छत गिर गई और छत गिरने की वजह से इनकी डेथ हो गई। यमुनानगर में भी लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई इलाकों में जाकर बरसात से बनी स्थिति का जायजा लिया। जिन्होंने कहा कि यमुनानगर जगाधरी में स्थिति फिलहाल सामान्य है और वहीं प्रदेश भर के इंतजामों को लेकर के कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ जलभराव और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए इंतजामों को लेकर के उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। बहुत तेज रही है पूरे, मैं समझता हूँ हरियाणा, पंजाब और काफी क्षेत्र ऐसा है जहाँ काफी परिस्थितियां गंभीर रही। लेकिन अभी मैंने जगाधरी शहर का दौरा किया और लगभग अभी हम यहाँ बिल्कुल ठीक है, कहीं भी ना पानी रुके है ना ही कोई समस्या है इस प्रकार की। तो उसके लिए हमने दौरा किया था और हमारा पूरी नजर है इसके ऊपर कि कहीं भी इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अधिकारी हमारे साथ हैं और सारा कुछ ठीक है। सर, प्रदेश स्तर पर किस तरीके का किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में कई जगह देखिए प्रदेश में जिस प्रकार की परिस्थितियां आई अभी सामने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह ही मैं समझता हूँ 10 बजे सारे अधिकारियों की मीटिंग बुला ली थी और युद्ध स्तर पर कार्य है, कहीं भी किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई पानी बराबर नहीं होना चाहिए। निकालने के लिए पूरी जो टीम है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी लगातार हो रही बरसात से घग्गर नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पंचकुला, अंबाला और सरदुलगढ़ से होते हुए घग्गर नदी सिरसा में पहुंचती है। लिहाजा घग्गर में बढ़ते जलस्तर ने सिरसा प्रशासन को भी हरकत में ला दिया है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए संबंधित विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। हमने जो मुख्य निर्देश यही दिए हैं कि जितने हमारे वल्नरेबल गांव या शहर या जो भी पॉइंट्स हैं या रोड्स हैं, उनको चिन्हित करके वहां पर एक बार मुनादी जो है ज़रूर करवा लें। सुबह शाम 2 बार मुनादी रेगुलर बेसिस पे हो। और लोग जहां तक है घग्गर नदी के पास, अगर चाहे वो खेती के कारण या किसी और वजह से जो है अभी जाना अवॉइड करें, क्योंकि एकदम से हो सकता है पानी का लेवल बढ़ जाए। दूसरा, सभी विभागों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू एंड रिलीफ। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।